तो आप आके थोड़ा सा सारे बारी बारी से हमारी बेटी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद हम कैंडल मार्च पे निकलेंगे और फिर 2 मिनट का मौन रखेंगे और फिर समापन करेंगे। तो अपने आप जलाते रहेंगे। दो लाइन में चलेंगे सारे लोग, दो एक में लेडीज हो जाएंगे और एक में जेंट्स हो जाएंगे। सभी उत्तराखंड भाई बहनों, हम तो बड़ो दुख जो अंकिता भंडारी दगड़ी ऋषिकेश में रिसोर्ट के अंदर जो हुए, और हम ये चाहना और प्रशासन से भी चाहना कि वो पूरी तरीके से न्यायपूर्वक और जांच करो और जांच करते हैं अपराधी होते हैं कड़ी से कड़ी सजा देने को काम करो। और हम हृदय का गहराइयों से नेता श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो हमारे लड़के का शादी का अन्याय कोरी वो का वास्ते अन्याय भी हो जा और वो का वास्ते मेरे दिल से और मेरी वैसे की हो जा कि आजीवन कारावास। अच्छा, आजीवन कारावास से जाऊँ का वास्ते जेल हमारे नाबालिग बच्चे के वास्ते इसका हाथ सकोरी दूर तक सकोरी ये वो पीढ़ी के वास्ते वो बच्चों के वास्ते भी अन्याय हो जा। हमन तो बेटा ये हफ्ता 10 दिन पहले सुनी, हमन भी अब दूर दराज था लेकिन हफ्ता 10 दिन पहले सुने हमन ये बात। तो कद का गुस्सा है आप तो? बहुत बड़ा दुख है बेटा, हम था तो बहुत बड़ा दुख है। वो बेटी हमारी चाहिए, वो बेटी भी हमारी चाहिए, बेटी हमारी थी ना। हम बेटी के वास्ते बहुत बड़ी दुख करिए वास्ता अगर हम कहीं मिल जाओ वहाँ कर हम ऐसे थे। जो घटनाएं हमारे यहाँ हो रही हैं बहुत ही दुखदायी हैं और अंकिता बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। इसी बहाने इन सब जो इस तरह के अवैध ढंग से रिसोर्ट चल रहे हैं या दूसरे काम हो रहे हैं उन पर भी सरकार को सख्ती से अंकुश लगाना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है जिसके लिए आज हम इस रामला पार्क में एकत्रित होकर मौन हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला है। बड़ी संख्या में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बच्चे वार्ड 79 इंदिरापुरम न्यायखंड में बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं, सभी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और सभी यही कह रहे हैं कि देखिए ये घटना वहाँ पर हुई है जहाँ पर हम देवभूमि कहते हैं, वो देवभूमि है और वहाँ पर इतनी जघन्य अपराध एक तरह से हुआ है तो सभी लोगों को बहुत ही दुख है, मन से बहुत कष्ट है। हम उत्तराखंड सरकार से अन्य सभी जो भी संबंधित हम सबसे ये आग्रह करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए और जरूर जगह जगह इस तरह से शांति कैंडल मार्च या इस तरह के होंगे तो चाहे दबाव बनाना कह लीजिए, किसी तरह से कह लीजिए, तो सरकार को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएगी और उस बच्ची के साथ में न्याय मिलेगा, ये हम पूरी उम्मीद रखते हैं। आज
दिल्ली एनसीआर इंदिरापुरम में पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के निधन पर एक शोक सभा हमने यहाँ पर रखी। उसकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम सभी ने मिलकर कामना की है और उम्मीद करते हैं कि बेटी को न्याय मिलेगा और जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया उनको सजा मिलेगी। आखिर कब तक मिलेगा अंकिता भंडारी को न्याय? जिस तरीके से अंकिता भंडारी के साथ साथ देखते हैं आप, कुछ विगत सालों के अंदर उत्तराखंड में कई बेटियों के साथ इस तरीके की बहुत ही दुराचार हुआ है और मैं इसकी बहुत दुख व्यक्त करती हूँ कि हर बार एक बिटिया के साथ कुछ ना कुछ इस तरीके के होता रहता है उत्तराखंड के अंदर, और लेकिन अभी तक किसी भी बिटिया को आज तक न्याय नहीं मिला। अभी देखेंगे कि आप कुछ समय पहले जो है उत्तराखंड की एक बेटी जो थी दिल्ली के अंदर, उसके साथ भी बहुत जघन्य अपराध हुआ था और उसके बाद फिर एक उत्तराखंड की बेटी के साथ हुआ और आज फिर दोबारा से अंकिता भंडारी के ऊपर फिर से जो है इतना कहा जाता है कि मतलब इतना बेचारी बहुत छोटी सी उम्र थी, 16-17 साल की उम्र में, और जिसकी कि आगे के पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, अपने परिवार को कुछ करने की, कर दिखाने की जिसके अंदर इच्छा थी, उस बिटिया के साथ इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दुर्घटना होने से मैं जो है क्या बोलते हैं उत्तराखंड सरकार से अपील करती हूँ कि शीघ्र जो है इसके जो जिन दोषियों को पकड़ा गया है उन्हें फांसी दी जाए। तभी मैं कहूँगी कि उनके माता पिता और सभी उत्तराखंडी के लोगों में असली न्याय वही होगा। आज सब लोग इकट्ठा हुए जी अंकिता भंडारी का वास्ता और पूरा देश और दुनिया में अंकिता भंडारी ते न्याय मिलो ये वास्ता सब लोग इकट्ठा हुए छे। आज अपने इंदिरापुरम शिवाजी पार्क में सब ले हमारे उत्तराखंड भाई बहनों लो सब लोग अपने कैंडल मार्च निकालो। हम चाहना चाहो कि अंकिता थे न्याय मिलो, वो परिवार थे न्याय मिलो और जो भी दोषी छन वो ते सरकार कड़ी से कड़ी सजा दियो, इन्हें हम चाहना चाहो। कड़ी से कड़ी सजा मतलब आप क्या सोचना है कि क्या वो थे अभियुक्त थे फांसी दे सकत क्या? हम तो इन चाहना चाहो कि जन अपराध वो करे चाह इन जो फांसी की सजा से कम हम नहीं चाहना चाहो और फांसी की सजा जब हुए थे वो तो मिलेगी तो सारा देश में एक संदेश डालो कि कोई भी कई की भी लड़का इन प्रकार से कई की बेटी थे बुआरी थे उनको दगड़ी कोई इस प्रकार से अत्याचार नहीं कर सकता। आज हम यहाँ पर गाजियाबाद इंदिरापुरम में बेटी अंकिता भंडारी के शोक सभा और कैंडल मार्च के लिए एकत्रित हुए हैं और जिस तरह का अपराध उस बिटिया के लिए हुआ है, मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह का रसूख इन हथियारी लोग रखते हैं और सरकार से चाहूँगा कि इनके ऊपर कोई मतभेद न करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। पुलकित आर्या जो कि एक बड़ा रसूख रखते हैं, उनके पिताजी विनोद आर्या राज्य दर्जा मंत्री रहे हैं, तो सरकार से एक विशेष अनुरोध है कि जिन भावनाओं के साथ आज पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है तो उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय न होने पाए। सरकार को चाहिए कि इनको कड़ी से कड़ी मौत की सजा इन अपराधियों को दे। अंकिता भंडारी को न्याय देने और जो दुश्मन है वो करीबों का अपमान उनको फांसी दे दो जल्दी से जल्दी। पटवारी भी सामने दो, सरकार भी सामने देना तो उनको भी क्या काम है, इन लोगों को फांसी देनी। यहाँ हमारे देश में क्या न्याय प्रणाली की व्यवस्था खत्म हो गई है? उत्तराखंड में जो जिसको अन्याय हुआ है, जिस एक गरीब की बेटी के साथ इस तरह का जो अन्याय हुआ है, उसके लिए हमें सबको मिलकर एक साथ कदम उठाना चाहिए और इसको व्हाट्सएप, फेसबुक आदि माध्यमों से इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। हम ये सरकारों की चूल्हे हिला सकते हैं, सरकारों को ये बता सकते हैं कि क्या तुम्हारा क्या नैतिक पतन हो चुके हैं? क्या तुम्हारे दिल में कोई ऐसी ममता नहीं है? क्या केवल बच्चे तुम्हारे ही हैं? क्या ये गरीबों के कोई बच्चे नहीं हैं जो साक्ष्यों के अभाव में उस घर में एक बुलडोजर चला दिया है और सारे साक्ष्य मिटा दिए गए हैं? इन साक्ष्यों के बिना कैसे हम उसको न्याय दिला सकेंगे? आज जो हमारी बेटी अंकिता भंडारी के लिए हमने यहाँ पे कैंडल मार्च रखा, हमें उन लोगों का जिन लोगों के ने इनके साथ ये व्यवहार किया, आज उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा ऐसी हो कि जो एक जिंदगी में लोगों को दिल दहल जाए, अगली बार से कोई ऐसा काम न कर पाए। तो हमें कोई भी
एक उत्तराखंडी हो या कोई बेटी हो उसके लिए कोई आंख न उठा सके, ऐसी कठोर से कठोर कानून बने, ऐसी कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि आने वाले वक्त में सबके साथ एक सबक बने। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने जो किया बहुत गलत किया, उत्तराखंड की बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। उसके साथ जो दुर्घटना हुई है बहुत गलत हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि इसके लिए उसके माँ बापों को न्याय मिले, जो जिन भी लोग इसमें शामिल थे सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जो भी इंडिया के अंदर सबसे खतरनाक कानून है उसके तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। ये आज हमारी बेटी के साथ हो सकता है, कल किसी अन्य समाज का तो उत्तराखंड सरकार को इसके लिए बहुत ज़्यादा वो करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और चीज़ों पर सरकार बहुत ध्यान देती है, लेकिन ऐसे मामलों पे सरकार एकदम शांत बैठ जाती है। या तो सरकार पे दबाव बनाया गया है, या वो मंत्री का बेटा इसलिए दबाव बनाया गया है। अगर मंत्री का बेटा तो वो भी तो किसी गरीब की बेटी थी, अगर कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद करके बहुत गलत चीज़ है। मैं सरकार से अपील करता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी से कि उसके लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी उत्तराखंड समाज का ऐसा कुछ गलत काम करता है उसके लिए बहुत सख्त कानून होने चाहिए। अगर ये भू कानून बंद करते तो ऐसी चीज़ें ना हो। यहाँ से दिल्ली से लोग रेस्टोरेंट वो बना रखे रेस्टोरेंट, उसमें जाके गलत गलत काम करते हैं, इस चीज़ को बंद करना चाहिए। आज जो हमारा उत्तराखंड एकता समिति की तरफ से जो कैंडल मार्च निकाला गया और हमारी जो उत्तराखंड की बेटी थी अंकिता भंडारी, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा की गई, उसके तहत सबने मांग की कि दोषियों को फांसी की सज़ा मिले। और दोषी कौन है इसमें सवाल ये है, दोषी कौन, क्या सरकार दोषी है? उन्होंने राती रात बुलडोजर चला दिया, हो सकता है उनके एविडेंस रहे हो, पर ये क्या एक अंकिता भंडारी के लिए हम जुलूस निकाल रहे हैं? नहीं, हमारी पूरी देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है आज की डेट पे। ये नौकरशाह है, राजनीति लोग, राजनीतिज्ञ जितने भी हैं, सब इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सबसे पहले तो आप लोग होते हैं ये बताना चाहूँ कि जो हमारी अंकिता भंडारी जो केस ये अपने आप में एक बहुत ही सशक्त केस हो गया। ये मतलब दोष होता है ज़्यादा से ज़्यादा कठोरतम जो है सजा मिलना, ये में पूरा चांस है। और जब तक न्याय प्रणाली का वो ये में जितना भी साक्ष्य जो न वो सब वही लड़की के वे में छन, और दोषी जो छन वो तो बिल्कुल अभी तक कोई जमानत नहीं होनी चाहिए। ये से भी हमारे जो एक लड़की जो केस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जितना भी ये में एविडेंस आला वे में सब ये पक्ष में छन, अंकिता भंडारी पक्ष में छन। और यूँ दोष होते हैं हमारे संजय शर्मा दरमोड़ा जी और अन्य जितना भी जो एडवोकेट छन वो सब न्याय दिलाना में अपर पूरा जो भी न्याय की व्यवस्था होती वे अंतर्गत ये माँ सब लगे छन। और हमारी भी कोशिश यही है कि आज हमारी जो शांति मार्च यकम श्रद्धांजलि सभा जो रखी छाई हमारे दिल्ली NCR जितना भी एक संस्था छन, चाहे वो उत्तराखंड एकता समिति, धरोहर और अन्य जितना भी एक बद्री केदार रामलीला समिति और एक गर्जरिया के संस्था है वक बटन भी जो लोग आया चाहिए, और भी कई संस्था एक आज बहुत लोग तादाद में एक बच्ची श्रद्धांजलि और ईते जल्दी से जल्दी न्याय मिलो, ये कोनो भी सबों की एक आज एक डिमांड है। और सबों ने एक प्रस्ताव भी पास कर आज